अश्विनी जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि ठीक है पॉलिटिक्स को इतना रखते हैं और वो ईशान जी और अरविंद जी के लिए छोड़ देते हैं, वो आपस में इसको लेकर डील कर देंगे। बस मुझे एक रिएक्शन मुझे जी बोलिएगा, कोहली जी बोलिएगा। मैं पहली बात तो जो राहुल गांधी साहब विपक्ष में उनको पूरा अधिकार है, पर 18.5 करोड़ हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट है, 1% नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में 18.5 करोड़ डीमैट अकाउंट है। मैं तथ्यों को सिर्फ ठीक करना चाह रहा था, मैं राजनीति से नहीं आता, सिर्फ आंकड़े सही रखना चाह रहा था। ठीक है, एंड होपफुली ईशान ये मैसेज राहुल गांधी तक जरूर पास करेंगे, मुझे भी इस बात की उम्मीद है। और अश्विनी जवाब देने का मौका बस मैं आ रही हूँ ईशान, मैं आ रही हूँ सर। 30 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण विषय रह जाएगा, ईशान पूरा विषयांतर हो जाएगा इस बात पे। बोलिए बाकी पैनलिस्ट को, सॉरी मैं आती हूँ, बोलिए ईशान भाई। राहुल गांधी जी ने अगर किसी बात पे दुख जताया है कि भाई इस बात पे चिंता होनी चाहिए हमें स्टॉक मार्केट में, भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन करता है? मिडिल क्लास इन्वेस्ट करेगा, डीमैट अकाउंट बनाएगा, मिडिल क्लास इन्वेस्ट करेगा। पहली बात तो 18 करोड़ में से कितने डीमैट अकाउंट एक्टिव है, ये जांच का विषय है सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, मिडिल क्लास जिसकी इनकम आज सूखती जा रही है, जिसकी हाउस होल्ड सेविंग, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकारी आंकड़े हैं, हाउस होल्ड सेविंग आज घटती जा रही है, वो अपना बचा कुचा पैसा भी अगर स्टॉक मार्केट में लगा देगा और इस तरह से, क्योंकि आज मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूं उसके हिसाब से 14 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं। तो सारी दुनिया की गिरी है मार्केट, इस तरह से अगर थोड़ी गिरी है ईशान भाई, पूरी दुनिया की गिरी है ना। तो भाई हम तो अपने लोगों की बात करेंगे ना, मैं तो अपने लोगों की बात करूंगा। मुझे अपने जब ग्लोबल क्यूज आते हैं तो पूरी दुनिया की मार्केट गिरती है। उद्योगपतियों की चिंता है तो मुझे तो मिडिल क्लास की चिंता है, कह रहे हैं कि इम्पैक्ट होगा, लिमिटेड इम्पैक्ट, क्योंकि हम इम्यून तो है नहीं, लेकिन हमने तब बात इसकी नहीं की। मैं क्योंकि मुझे सुनिए, मुझे ईशान मेरी बात सुनिए ना, ईशान प्लीज मेरी बात सुनिए। हम अभी उस समय की बात नहीं कर रहे हैं जब हमने ये देखा कि पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से गिरावट का दौर दिखा, और उस वक्त सर भारत में कहीं ना कहीं एक कुशन था। उस वक्त भारत में बाजार में गिरावट उस तरीके की देखने को नहीं मिली जितनी की इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रही थी। तो अश्विनी राणा जी जल्दी से एक क्विक कमेंट आपका लेते हुए इस पूरे अप एंड डाउन को, शेयर मार्केट में ओवरऑल पॉलिसीज, इंटरनेशनल मार्केट कैसे धड़ाम से गिर रहा है, इस पूरे पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हम कर सकते थे पहले, या ये बहुत नॉर्मल है एंड वील बी बैक टू नॉर्मल अगेन, लाइक द नॉर्मल इट शुड बी नॉर्मल? देखिए कि शेयर मार्केट जो है वो बेसिकली सेंटीमेंट पे काम करती है। तो जैसे ही सेंटीमेंट इंटरनेशनली अगर सेंटीमेंट वीक है तब भी हमारे यहाँ पर मुश्किल आएगी। देश के अंदर कोई सेंटीमेंट इस प्रकार के आ जाते हैं तब भी आएगी। जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव के कुछ भी है, चुनाव से पहले एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई सरकार इतनी प्रोएक्टिव है, उसके लिए कोहली जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ विपक्ष इतना बड़ा हल्ला मचा देता है कि जितना बड़ा इशू नहीं होता उसको वो हल्ला मचा के उसको इशू बना देता है। सरकार प्रोएक्टिव है, काम कर रही है, और वो जो है बी प्लान पे भी काम कर रही है कि मान लो कि ये जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो दिक्कत तो यूएस में आने वाली है, वहां पर रिएक्शन शुरू हो गया है कि भाई वहां महंगी उनको चीजें मिलेंगी। अगर वहां पर उसकी डिमांड नहीं होती तो किस कंट्रीज को हम कर सकते हैं, हमारे लिए वो बहुत एक एडवांटेज है क्योंकि सरकार उस पर काम कर रही है। और कोहली जी ने पहले बताया कि भाई पहले से ही सरकार वहाँ यूएस में बनते ही वो एक्शन में आ गए थे। जब बजट में भी सरकार ने कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर जो है पहले ड्यूटी कम की ताकि एक संकेत दिया कि भाई हम जो है कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं है, हम चाइना नहीं है। और चाइना अगर ये कन्फ्रंटेट कर रहा है तो उसके कारण जो चाइना को नुकसान होने वाला उसको इंडिया जो है उसका एडवांटेज ले सकता है। और सरकार उस पर काम कर रही है कि वो जो सप्लाई चेन चाइना की है वो यहाँ पर उन कंपनीज को जो प्रमोट करके और उनको थोड़ा और वो देके, जरूर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत रहती है, लेकिन आप ये कहें कि सरकार कुछ नहीं कर रही, बर्बाद हो गया, ये कहना मुझे लगता है गलत है। शेयर मार्केट भी वापस आएगी और सेंटीमेंट भी जो है वो ठीक होंगे, और ट्रंप को भी अपनी जो नीतियां हैं उसके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान जो है वो यूएस का ही हो रहा है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और यामिनी अग्रवाल आपका मैं इस पर जरा एक्सपर्टीज लेना चाहती हूँ, क्योंकि खुद यूएस में बहुत जगह प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, इसको लेकर नाराजगी है, डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं उसको लेकर विरोध खुद अमेरिका में, अमेरिकी बाजार पर इसका असर, फिर जिस तरीके से बाकी की कंट्रीज हैं, चाइना आप देख लीजिए, चाइना प्रोडक्शन के लिहाज से, गुड्स एंड सर्विसेज के लिहाज से चाइना कहीं ना कहीं एक स्टेप लेता हुआ या यूएस से आगे बढ़ता हुआ, उसे कंपटीशन देता हुआ कॉन्टिन्यूस दिख रहा है। फिर जिस तरीके का कन्फ्रंटेशन बाकी देशों की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, क्या इसको रीड कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप?
क्योंकि अभी तो उन्होंने आगे बहुत सारे बदलावों के भी संकेत दिए। आपको लगता है कि बैक स्टेप लेना भी पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसका फायदा ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट को मिले, और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझेंगे? ये देखिए, जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं वो अभी जो अमेरिकन मार्केट्स हैं उसमें भी अब्जॉर्ब नहीं हुए हैं। वहां पे हमने देखा है कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो गिरी हैं, और बाकी देशों में भी उसका असर नजर आया है स्टॉक मार्केट्स में। चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात की है, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट बात देखने की है कि वो एक इलेक्टेड लीडर हैं, और क्योंकि वो एक इलेक्टेड लीडर हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो उसको जो है वापस लेंगे। इसका सीधा असर एक तरीके से टैक्स के माध्यम से पड़ता है अमेरिकन कॉस्ट ऑफ लिविंग पर, एक अमेरिकन पे या जो रेजिडेंट्स अमेरिका में उनके लिए, और खासा हद पे उनके जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उन पे भी असर पड़ता है। और उसके साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी वो क्या अडॉप्ट करते हैं, फेडरल रिजर्व क्या अडॉप्ट करता है, और बाकी देश उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पे खासा फर्क पड़ेगा। जहां तक भारत का सवाल है, वहां पे हम देखते हैं कि भारत में टैरिफ्स का असर हमने पिछले 2 दिन में देखा था, पर आज 2 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आई थी। एक इंटरनल पैनल रिव्यू जो हुआ है सेबी की रेगुलेशंस का, और जो एफपीसी में विड्रॉल हुआ है अकोमोडेटिव स्टैंड से लेकर के न्यूट्रल स्टैंड को लेकर के लाने का, इन दो का भी सीधा असर पड़ता है। हमने ओवरहॉलिंग रेगुलेशंस में देखी थी 1991 में, और 1998 में जो सेकंड रिफॉर्म्स के प्रोसेस आए थे। अगर आप बजट को भी देखें तो एक हाई पावर्ड कमेटी की इस्टेब्लिश करने की बात की थी, जिसमें ओवरऑल रेगुलेशंस को देखा जाएगा। ये जो ओवरहॉलिंग है रेगुलेशंस की, जैसे 1991 में हुई थी या 1998 में, उसका भी सीधा असर हम स्टॉक मार्केट्स पे देख सकते हैं। मनी सप्लाई का भी असर देख सकते हैं, टैरिफ्स का तो है ही असर। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं मार्केट्स के अंदर, खास तौर पे वॉर को लेकर के, रिटेलिएटरी इफेक्ट्स को लेकर के, या जो है स्टांसेस को लेकर के, उनका भी असर हम स्टॉक मार्केट्स पे देख रहे हैं। ठीक है मैम, एक एमपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट 9 अप्रैल को एक मीटिंग होनी है। मैं कोहली जी उस पर आपका टेक लेने से पहले जरा मैं एक बार गोयल सर के पास जाना चाहूंगी। गोयल सर, आपका पर्सपेक्टिव इसको लेकर क्या आपको नजर आता है? क्योंकि जाहिर बात है कि हम सॉल्यूशंस की बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें प्रॉब्लम को भी एनालाइज करना होगा, और ये प्रॉब्लम भारत पर कितना इम्पैक्ट डालने वाली आपको नजर आती है एज ऑफ नाउ? धन्यवाद पूर्णिमा मिश्रा जी। मैं एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता हूं, नीडोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें हम नीडो कंजम्पशन, नीडो प्रोडक्शन, नीडो डिस्ट्रीब्यूशन और नीडो ट्रेड की बात करते हैं। मैंने अपने इस पर्सपेक्टिव में सबसे पहले जब आर्टिकल लिखा था, उस समय मैंने इसको टेररिज्म ऑफ ट्रंप कहा था ट्रेड के ऊपर, और इसका इवेल्युएशन करते हुए मैंने सबसे पहले देखा था कि अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो यह है कि जो हमारा नीडो कंजम्पशन है, कंज्यूमर चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चाइना का हो, अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा। और कंज्यूमर्स में भी 3 कैटेगरीज हैं, रिच कंज्यूमर्स, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स और पुअर कंज्यूमर्स। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे सोचने से ये मिडिल क्लास कंज्यूमर्स पे पड़ेगा। और इसका जहां तक इन्फ्लेशन की बात हम करते हैं, इन्फ्लेशन को तो मापने की ही विधियां हमारी ठीक नहीं है। हम लोगों की जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो वेरी करती है, पॉइंट टू पॉइंट बेसिस मेथोडोलॉजी जो है वो एक किस्म से हम कहते हैं हर महीने हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, बट दैट इज प्रैक्टिकली एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड मंथली, जिसका कोई मैं खास महत्व नहीं समझता। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में फियर जरूर है, फियर को भी मैं समझता हूं फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। मेरा ये मानना है कि ट्रंप साहब को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का। 2008 में जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया था जो विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पे डाल सकता था। लेकिन अमेरिका सबसे पहले उस क्राइसिस से निकला था। पूर्णिमा जी, आपको पता होगा क्या किया था उन्होंने? उन्होंने बेसिकली डॉलर की प्रिंटिंग की थी, बिग मैनर में की थी, और किसी को पता नहीं लगने दिया,
और उसको मार्केट में डाल दिया, और उससे उन्होंने पूरी की पूरी जो केन्जियन थ्योरी थी एक्सपेंडिचर पॉलिसी अपना करके अपनी इकोनॉमी फियर जो है फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, जिसको मैं समझता हूं ये है। और वास्तव में मैं शेयर मार्केट के लिए इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता, लेकिन कंजम्पशन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, सभी के ऊपर एस्पेक्ट्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। समाधान इसका यही है कि सभी देशों को कलेक्टिवली और इंडिविजुअली कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इंडिया की जो पॉलिसी हम वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, हमें इसके लिए बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। शरद कोहली जी ने अपनी बात रखी, मैं समझता हूं कि हमें समाधान की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और समाधान यही है कि हम नीडोनॉमिक्स को अपनाएं। नीडोनॉमिक्स मींस इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स। पूर्णिमा जी, ये कॉन्सेप्ट गीता इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है जो हमने LIC के लोगों से लिया है, योगम क्षेमम वहाम्यम। LIC says your welfare is our responsibility। इसी तरीके से मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है नीडोनॉमिक्स, इसका उद्देश्य ही यही है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें और कंजम्पशन में नीडो कंजम्पशन को अपनाएं। नीडो कंजम्पशन का मतलब मिनिमाइजिंग कंजम्पशन करना नहीं है, बल्कि माइंडफुल कंजम्पशन है, जुडिशियस कंजम्पशन है, राइटफुल कंजम्पशन है, जिसके आधार पर हम इन्फ्लेशन से भी बच सकते हैं और किसी प्रकार का जो फियर मार्केट के अंदर क्रिएट किया जा रहा है ट्रम्प के टेररिज्म के द्वारा, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, और केवल मात्र नीडोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट इसका समाधान दे सकता है।